हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, जो कि सॉलिड होने वाला है, उस पर बात करने वाले हैं। और प्लेन शीट के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। यहाँ पर लगभग हमारा गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस खत्म हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। सिलेंडर का केस इसके पहले भी हमने लिया है, बट उसमें हॉलो सिलेंडर है और नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर है, जिसमें चार्ज ऊपर आकर जम जाता है। तो इसमें भी एक बात याद रखना कि इसमें भी जो है ये सिलेंडर क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्यों है, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था आपको, एक बार और बता देता हूं। इनफाइनाइट इसलिए है क्योंकि ऊपर और नीचे हम उसको चार्ज उसमें नहीं ले रहे हैं, इस वजह से उसको इनफाइनाइट मान रहे हैं। बात समझ में आती है? तो देखिए, आप एक सिलेंडर मैंने बनाया, यहाँ पर थोड़ा सा पतला बनाओ ताकि थोड़ा इनफाइनाइट की फीलिंग तो आए, कम से कम इनफाइनाइट की फीलिंग आना भी जरूरी है। देखो, दिस इज अ सिलेंडर जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। बाहर सरफेस पर और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। और दिस इज एन इनफाइनाइट सिलेंडर, ये इनफाइनाइट है ना, ऊपर और नीचे तक बहुत दूर तक जा रहा है। और हम जो स्टडी करेंगे वो उसके एल लेंथ वाले हिस्से की स्टडी करेंगे, पूरे सिलेंडर की स्टडी नहीं करेंगे। ओके, और फिर आखिरी में क्या रिजल्ट आता है आपको पता ही है कि उसकी लेंथ पर तो डिपेंड करती ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर भी हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर स्टडी करने के लिए एल लेंथ। तो ये एक कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। तो इसको जब मैं चार्ज दूंगा तो इसकी वॉल्यूम में जाकर चार्ज समा जाएगा पूरा। ओके, सिर्फ ऊपर नहीं रहेगा, इसकी वॉल्यूम में जाकर चार्ज विल बी समाइंग। जल्दी जल्दी समाइए। एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज करता हूँ, इसको मैं चार्ज देके अभी आता हूँ। हो एक्चुअली बहुत मेहनत लगी इसको चार्ज देने में, क्योंकि पूरे जो है वॉल्यूम में हमें चार्ज देना था इसको, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। मान लिया जाए इसको क्यों चार्ज दिया है, और इसका जो नीचे वाला और ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है उसमें हम नेग्लिजिबल चार्ज मानेंगे, बिकॉज इट इज़ इनफाइनाइट सिलेंडर। मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत बड़ा सिलेंडर है, तो ऊपर और नीचे वाले हिस्से में कम गया होगा चार्ज, ना के बराबर। उसकी वजह यह है कि अगर उसको हम नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे तो ऊपर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, नीचे से भी निकलेगी, और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे पहले हम निकाल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पासिंग लाइक दिस। इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर निकलेगी, एस्केप होगी। ओके, अब तीन जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक निकालना है पॉइंट ए विच इज आउटसाइड द सिलेंडर, पॉइंट बी विच इज ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, एंड पॉइंट सी विच इज इनसाइड, एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है इनसाइड वो। तो ये जो रेडियस है इस सिलेंडर का वो आर है, और उस सिलेंडर के एल लेंथ के थ्रू हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट है जो कि आउटसाइड है, यानी कि केस 1, जो कि बिल्कुल सेम आने वाला है जो केस हमने सिलेंडर में लिया था, जो कि कंडक्टिंग सिलेंडर था। तो केस 1, आर इज ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, यानी पॉइंट है आउटसाइड, पॉइंट आउटसाइड है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाएगा, और उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी। तो गॉसियन सरफेस फॉर दिस लेंथ विल बी दिस। ये जो है गॉसियन सरफेस हो जाएगी इतनी लेंथ के लिए, जितनी लेंथ के लिए हम निकाल रहे हैं। तो पूरा ऊपर तक सिलेंडर मत बनाना, इतनी लेंथ के लिए सिलेंडर बनाना, और एग्जाम में बहुत खूबसूरती से बनाना। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे सरफेस पर सेम रहेगी, और इस पॉइंट पर भी सेम रहेगी। तो इसलिए पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। और यहाँ पर सरफेस एरिया से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइंस निकल रही है, इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको कॉस थीटा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सरफेस एरिया ले रहे हैं। ओके, दूसरा गॉस थ्योरम के थ्रू। गॉस थ्योरम, गॉस अंकल ने क्या बोला था भाई, जितना भी चार्ज है इनसाइड, कितना चार्ज है। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, पिछले सिलेंडर जैसा नहीं कि हम इसको जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले केस से एक चार्ज ले लें, बल्कि हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाले केस से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वॉल्यूम में जाकर चार्ज समा गया है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम। तो चार्ज की वैल्यू ये आ जाएगी, चाहे वो कम चार्ज हो चाहे ज़्यादा चार्ज हो, वॉल्यूम बढ़ाते जाओ चार्ज बढ़ता जाएगा। अगर फुल वॉल्यूम कर दोगे तो पूरे का चार्ज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है इतना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट,
दोनों को इक्वेट करते हैं हम, E मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय V डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ विच सिलेंडर, ऑफ गॉसियन सिलेंडर। गॉसियन सिलेंडर का सरफेस एरिया हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो गॉसियन सिलेंडर का सरफेस एरिया आएगा 2 पाई स्मॉल r l इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, जिसमें चार्ज है उसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर चार्ज के उससे ही जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट लगाया था। तो चार्ज इस सिलेंडर में है, तो इस सिलेंडर का जो है हमें वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर, सॉरी कैपिटल आर आएगा यहाँ, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या कैंसिल होने वाला है यहाँ से कैंसिल होने वाला है एल से एल और पाई से पाई और किसी से भी कुछ नहीं, मतलब ई की वैल्यू आपकी आने वाली है रो कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। ओके, किस पर डिपेंड कर रही है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है, सब चीज़ कांस्टेंट है आर पर। आउटसाइड तो डिपेंड कर रही है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, इस तरीके से डिपेंड कर रही है। केस 2 ले लेते हैं हम यहाँ पर, इसको मिटाकर। तो केस 2 में क्या होने वाला है बच्चों, जल्दी बोलो। केस 2 में आर विल बी इज इक्वल टू आर एंड दिस इज ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, सरफेस पर। तो सरफेस पर होने वाला है, तो यहाँ पर फ्लक्स हो जाएगा E मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, और फ्लक्स एक और बार हो जाएगा रो V डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को हम कर देते हैं इक्वेट, और इक्वेट करने के बाद ES इज इक्वल टू रो V डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो है हम सरफेस एरिया किसका लेंगे, गॉसियन सिलेंडर का ही लेंगे, बट गॉसियन सिलेंडर यहाँ पर बदल जाएगा। गॉसियन सिलेंडर विल बी दिस, जो सिलेंडर हमारा ओरिजिनल सिलेंडर है वही गॉसियन सिलेंडर बन गया, क्योंकि सरफेस पर है वो पॉइंट, इस वजह से। तो यहाँ पर उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एल इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इससे एक कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, कैंसिल। तो E विल बी इज इक्वल टू, अब तो कुछ भी कैंसिल नहीं होना है, पाई से पाई तो कर दो सर, उसके बाद तो कुछ नहीं होना है, रो एल डिवाइडेड बाय, नहीं रो एल आर, यहाँ पर आर भी है ना, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पर सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कह सकते हैं कि कांस्टेंट है। यहाँ पर हर क्वांटिटी कांस्टेंट है, इस वजह से सरफेस पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब खेल कहाँ पर बदल जाता है, खेल बदल जाता है कि जब हम इनसाइड चले जाते हैं, सिलेंडर के अंदर चले जाते हैं, जब खेल बदल जाता है तो खेल वहाँ पर बदल जाता है। तो इसलिए मैं इस खेल को मिटा रहा हूँ यहाँ पर, अगला खेल खेलने के लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट खेल है इसके लिए, सिलेंडर वाले गैस के लिए। तो यहाँ पर हम इसको रफ करते हैं और वही उस तरीके से हम देखते हैं जैसे हमने स्फेयर के केस में देखा था। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पर केस 3। तो केस 3, ठीक है, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाओ, अंदर के साइड गॉसियन सरफेस बनाई, बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस पर कितनी होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होने वाला है ट्रेडिशनल तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। और गॉस अंकल ने क्या बोला था, जितना उसके ऊपर चार्ज है, कितना चार्ज है, चार्ज है रो V डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इन दोनों को कर लेते हैं हम इक्वेट। तो यहाँ पर जो है सरफेस एरिया हम लेंगे, इस सिलेंडर का कौन सा, अंदर वाला सिलेंडर का ही सरफेस एरिया लिया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पर ली जा रही है गॉसियन सरफेस का। तो यहाँ पर 2 पाई स्मॉल आर ले लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल आर विल बी स्मॉलर देन कैपिटल आर, और वहाँ पर मैंने बता ही दिया था बराबर है, इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एल नहीं लिखा मैंने, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एल से एल कैंसल, यहाँ पर आर से आर कैंसल, पाई से पाई कैंसल। तो यहाँ पर ई की वैल्यू आने वाली है, आने क्या वाली, आ चुकी है ई की वैल्यू, रो आर एल डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इनसाइड।
अब यहाँ पर इनसाइड का कांस्टेंट है, नो कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आर तो बदल रहा है, इसलिए आर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, आउटसाइड क्या आ रही थी, मतलब आउटसाइड क्या रिलेशन आ रहा था, आउटसाइड आ रहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और ऑन द सरफेस कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो ग्राफ विल बी एक्जैक्टली लाइक जिस तरीके से स्फीयर में ग्राफ बना था वैसे ही इसका ग्राफ बनने वाला है। तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ बनने वाला है, इसको साइड में बना लेते हैं हम, E वर्सेस R। तो R एंड E, तो E वर्सेस R का ग्राफ बन जाएगा यहाँ पर इतनी दूर में। R कैपिटल R से क्या है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर R कैपिटल R के बराबर हो गया, और यहाँ पर R जो है इस पूरे केस में, इस पूरे वाले जो है एरिया में R कैपिटल R से क्या है, बड़ा है। यहाँ तक तो लीनियरली बढ़ेगा, यहाँ तक लीनियरली, देखो यहाँ पर लीनियर वाला जो रिलेशन आ रहा है यहाँ पर, इसलिए लीनियरली बढ़ेगा, और यहाँ पर आकर हो जाएगा एक वैल्यू कांस्टेंट, जिसको हम ये कह सकते हैं, लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, सिग्मा LR/2 एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद में एक्सपोनेंशियली घटते जाएगा, एक्सपोनेंशियली घटते जाएगा इस तरीके से, एक्सपोनेंशियली उसको नहीं कह सकते हम, बट ये घटते जाएगा इस तरीके से, बाय द रिलेशन ऑफ E आउटसाइड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये ग्राफ होने वाला है इसका, यहाँ पर ये खेल खत्म हो जाता है सिलेंडर का। अब हम चलते हैं शीट की तरफ। शीट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शीट वाला हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी काम आने वाला है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक थिन प्लेन शीट के थ्रू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये एक थिन प्लेन शीट है, इसको मैंने 2D में बनाया है इस तरीके से कि आप इमेजिन करो ये बाहर की तरफ आ रही है। एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लो, एक ही पॉइंट पर निकालना है हमें, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि सरफेस अलग है इनसाइड अलग है। कोई भी एक पॉइंट A है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस थिन शीट के थ्रू, और यहाँ से इसकी दूरी R है। D ले लो, D इसलिए ले लो क्योंकि ज़्यादातर हम जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कंडीशन में जो है D लेते हैं, तो D ले लो, R भी ले सकते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इमेजिन करना पड़ेगा इस थिन शीट के थ्रू कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो दोनों तरफ से निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस इधर से भी निकलने वाली है बच्चों, इफ़ यू कैन इमेजिन, इधर से भी निकल रही है, एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। ओके, मैंने बहुत कम बनाई है, बाकी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी। तो हमें क्या करना है, एक बनाना है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या हो सकती है, एक सिलेंडर ले लो, एक सिलेंडर ले लो जो कि हॉरिजॉन्टली रखा हुआ हो। तो ये एक सिलेंडर हो जाएगा जो कि हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ये इस तरीके से जो है सिलेंडर हो गया हॉरिजॉन्टली जो कि रखा हुआ है। तो इसके कौन से पार्ट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है नॉर्मली, तो इसके सर्कुलर पार्ट्स के थ्रू निकल रही है। देखो नॉर्मली निकल रही है, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, इमेजिन कर पा रहे हो, ऊपर और नीचे वाले यानी कर्व्ड सरफेस एरिया वाले पार्ट से नहीं निकल रही है। ओके, तो हम जो है ये वाला पार्ट जो है, मतलब पूरा गॉसियन सरफेस तो पूरी पैक ही होती है, बात समझ लेना। गॉसियन सरफेस इज क्लोज्ड सरफेस, ये बात हमारे दिमाग में बिठा लेना। तो हमने गॉसियन सरफेस तो पूरी क्लोज ली है, बट ऊपर और नीचे वाली सरफेस हमारे काम की नहीं है, सिर्फ साइड वाली सरफेस काम की है। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके थ्रू निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बार बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए, या फिर ये दोनों सरफेस मल्टीप्लाइड बाय क्या आना चाहिए, इस एरिया को मान लो, चलो इतना एरिया जो है ए है ना, इतना एरिया क्या है, ए है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। तो बताइए हम यहाँ पर ए लेंगे या फिर कुछ और लेंगे, सोचो। ए नहीं लेंगे, हम लेंगे 2A, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों तरफ से बाहर आ रही है। तो ये एरिया भी इफेक्टिव हुआ और ये एरिया भी इफेक्टिव हुआ, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा 2A। बात समझ में आती है। गॉस अंकल ने क्या बोला था, गॉस अंकल ने बोला था कि जितना चार्ज है इसके अंदर, कितना चार्ज है भाई, इसकी चार्ज डेंसिटी मान लो आप कि सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर 2A क्यों नहीं ले रहे हैं हम,
यहाँ पर 2a इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि चार्ज तो सिर्फ एक सरफेस पर है ना, चार्ज दोनों सरफेस पर थोड़ी है, चार्ज यहाँ पर है, इसलिए चार्ज जिस पर होता है वो सरफेस का एरिया हमें लेना पड़ता है। बट ये दो एरिया दोनों के दोनों सेम है, ये वाला ये एरिया ये पूरा सेम है। ओके, इसलिए हमने ए लिया, वरना हम उसको एस भी ले सकते थे। इन दोनों को कर देते हैं इक्वेट, इट इज़ वेरी सिंपल। और इक्वेट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बहुत कमाल का रिजल्ट होगा, यकीन करो। कमाल का रिजल्ट क्यों है सर ये? बिकॉज इट इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं कर रही है डिस्टेंस पर, आर पर डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस। देखो यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स एक्सिस से इंडिपेंडेंट है, कितना भी दूर चले जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दूर चले जाओ और वहाँ से शीट बहुत छोटी सी दिख रही है, बट ये जो है इनफाइनाइट शीट है, उस इनफाइनाइट के हिसाब से आप कितना दूर जा सकते हो, बस ज़्यादा दूर नहीं जाना है हमें। ओके, उस इनफाइनाइट के हिसाब से ज़्यादा दूर नहीं जाना है, इतना दूर नहीं जाना है कि वो इनफाइनाइट नहीं दिखे हमें। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, इनफाइनाइट थिन इनफाइनाइट यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, अपने सिलेबस में इनफाइनाइट है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, एक्स बढ़ाएंगे तो जो है फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहीं पर अगर मैं आपसे एक, ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है इसका ये, बट आपसे अगर मैं बात करूँ, अगर ये थिन शीट ना होती, थिक शीट होती और कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती, मतलब इस तरीके से, जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ, उसको इमेजिन करना आप, इस तरीके से थिक शीट होती बच्चों, तो क्या होता? तो उसके लिए जो है एक काम करो, आप निकाल के देखो क्या वैल्यू आ रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2a लेना पड़ेगा और यहाँ के लिए भी 2a हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा 2a? देखो ज़रा, क्योंकि ये देखो थिक शीट है, गौर करना, मोटी शीट है ये, मतलब ये शीट का हिस्सा, ये दोनों मेरे हाथ क्या है, एक सरफेस एरिया इधर है और एक इधर है। तो हम यहाँ तो 2a लेंगे ही लेंगे, बट इधर भी हमें 2a लेना पड़ेगा अगर ये थिक शीट है तो। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? इमेजिन करो, बहुत अच्छे से करो। यहाँ पर थिक शीट है तो 2a लेना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज इधर भी और इधर भी है, और जहाँ चार्ज होते हैं वहाँ पर हम चार्ज डेंसिटी के कंसेप्ट में वो वाला एरिया लेते हैं। तो चार्ज दोनों तरफ है तो दोनों वाला एरिया लेंगे हम यहाँ पर, तो दोनों वाला एरिया लेंगे। इक्वेट करने पर हमारे पास बचने वाला है ये। ओके, अगर ये थिक शीट है तो ये आने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और बीच में क्या आने वाली, अंदर जीरो आने वाली, क्योंकि इसको मैंने कंडक्टिंग माना है। और नॉन कंडक्टिंग मानोगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, वो होमवर्क है आपके लिए। एक काम करना, उसको सॉल्व करना, एज अ क्वेश्चन ले लो उसको, कि अंदर क्या आने वाला है। हमने सिलेंडर के केस पढ़े, सिलेंडर में नॉन कंडक्टिंग वाला सॉलिड सिलेंडर पढ़ा, स्फीयर पढ़ा, उसके थ्रू वो वीडियो जाकर देखो, और उसमें कैसे हम निकालते हैं सेंटर में अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो उसके थ्रू जो है आप कोशिश करो कि हम इसके अंदर भी निकाल के देख लें। ओके, तो यहाँ पर हमारी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस ख़त्म होती है। होपफुली हो सकता है एक आध लेक्चर और हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वरना यहाँ पर इसको हम एंड करेंगे। हो सकता है एक आध लेक्चर अगर मैं देखूंगा अगर कुछ बाकी है कराने लायक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक आध लेक्चर हो सकते हैं 2 लेक्चर भी हो अगर ज़्यादा बचा हुआ होगा तो। बट होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने सुझाव कमेंट में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।